हेलो गाइस, वेलकम टू पेज को। इस वीडियो में हाउस रॉबर करके प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। इसमें चोर को चोरी करनी है, पर वो कर सकता है ओनली अल्टरनेट वेज में। तो उसके लिए उसको देखना है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना चोरी कर सकता है। सो मैं अगर देखूँ तो अल्टरनेट वाइज, तो ये तो हो गया 10 और ये हो गया 11, मतलब मेरा आंसर आएगा 11। ठीक है, आंसर आएगा 11। और ये जो क्वेश्चन है ये डीपी का क्वेश्चन है। तो डीपी के क्वेश्चन में ट्री बना के देखते हैं, इसमें टॉप डाउन और बॉटम अप। ठीक है, तो ट्री बनाना है मतलब अपने को टॉप डाउन अप्रोच यूज करना है। सो देखते हैं। सो पहले ट्री बनाने से पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूँ। इसमें दो चॉइसेस होंगी, एक तो मैं रॉब कर सकता हूँ, नहीं तो नो रॉब। मतलब चोरी कर सकता हूँ, नहीं तो चोरी नहीं कर सकता। मतलब ये अगर एरो होगा तो इसमें चोरी करूंगा, और ये एरो रहेगा इसमें चोरी नहीं करूंगा। इसमें चोरी नहीं करूंगा मतलब मेरे पास जो अमाउंट लेके जाऊंगा वो जीरो रहेगा। इसमें चोरी करूंगा। ठीक है। सो अभी देखते हैं। सो एक एम्प्टी, मतलब इसको पहले मार्क कर देता हूँ। H1, H2, H3, H4, मतलब है हाउस 4। ठीक है। सो मैंने कॉल कर दिया हाउस 4 के लिए। हाउस 4 टॉप डाउन में अपन क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक जाते हैं, मतलब लास्ट टू फर्स्ट। सो हाउस 4 में मैं अभी हूँ। मेरे पास अभी करंट में जीरो है, मतलब जो चोर है हाउस 4 में भी जस्ट एंटर हुआ है, अभी उसने चोरी नहीं की। सो अगर वो बोलेगा कि मुझे चोरी करनी है, रॉबरी डालनी है, रॉबरी डालेगा, तो कितने रुपए लेके जा सकता है हाउस 4 से? दो लेके जा सकता है। और मुझे अल्टरनेट इसमें चाहिए, मतलब हाउस 4 में चोरी की तो कहाँ पे जाएगा, हाउस 2 में। सो हाउस 4 से चोरी की उसने तो गया हाउस 2 में। और दूसरा चांस है कि वो चोरी नहीं करेगा, मतलब हाउस 4 में जाएगा पर चोरी करने का मन नहीं है। चोरी करने का मन नहीं है मतलब उसमें H4 में चोरी नहीं करना, उसको H3 में चोरी करना है। तो चोरी करना नहीं है मतलब H3 में चला गया। ठीक है, चोरी नहीं की उसने, मतलब उसके पास आ गया जीरो। ठीक है। अब है चोर है H4 में। H4 में बोलेगा, H4 में अगर आ गया हो, अब H4 से कितना अमाउंट वो लेके जा सकता है? H4 से सिर्फ 9 अमाउंट वो लेके जा सकता है। मतलब यहां से आया चोर, यहाँ पे जो 2 रुपए वाला बैग था उसने रखा, और H2 से कितना लेके जा सकता है वो, मतलब करंट में सिर्फ 9 लेके जा सकता है H2 से। ठीक है। तो H2 को अगर बोल दे कि मैं रॉब करूंगा, मतलब H2 से 9 लेके जा सकता है। ठीक है। मगर उसने बोल दिया कि नहीं मुझे H2 में से रॉबरी नहीं करनी, मतलब वो जीरो लेके जा सकता है। H2 से रॉबरी नहीं करनी मतलब वो चला जाएगा H1 में। ठीक है। हाँ, सपोज उसने H2 से रॉबरी करके 9 रुपए निकाल ले, तो 9 रुपए निकालने के बाद वो तो यहाँ पे चला जाएगा ना। मतलब लेट सपोज करते एक्स पोजिशन है, वो H2 में चोरी की, 9 रुपए लेके गया और एक्स पोजिशन पे चला गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ, अभी H3 की बात। H3 पे है, अगर उसने बोला कि मुझे रॉबरी करनी है तो H3 से 3 रुपए की रॉबरी कर सकता है। हाँ, H3 से रॉबरी की तो फिर कहाँ पे जा सकता है, अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं जा सकता, मतलब सामने वाले की नहीं सकते, उसके सामने लेके जा सकते हैं, मतलब H1 पे चला जाएगा। ये चला गया H1 पे 3 रुपए लेके। और अगर उसने बोला H3 पे मुझे चोरी नहीं करनी H3 पे, तो चला जाएगा H2 पे, 0 रुपए लेके H2 पे चला जाएगा। ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। H1 को बोल दे उसने, अगर मैं चोरी करूंगा मतलब मैं 7 रुपए लेके यहाँ से भागूंगा, भागा, इधर पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, मतलब एक्स है। ठीक है, तो एक्स पे पहुंच गया 7 रुपए लेके। नहीं तो बोल सकता हूँ कि उसने चोरी ही नहीं की, चोरी नहीं की इसके बाद तो कोई घर ही नहीं है, तो वो चला गया एक्स पे। सेम H1 के लिए भी। ठीक है। और H2 के लिए, अभी H2 के पास कितने 9 रुपए लेके भाग सकता है। सो 9 रुपए लेके भागा, पहुंच गया एक्स पे। नहीं तो 0 रुपए लेके H1 पे चला गया। वापस इसको कॉल कर देता हूँ। H1 पे कितने 7 रुपए, 7 रुपए लेके एक्स पे चला जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लेके एक्स पे चला जाएगा क्योंकि इसके पास है ही नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये बन गया इसका अप्रोच। ठीक है। अभी
फर्स्ट कोड या डीपी देखने से पहले इसका रिकर्सिव अप्रोच क्या होगा वो समझते हैं। अभी रिकर्सिव अप्रोच समझते हैं। सो रॉब करना है, मतलब रॉब करना है तो मुझे जो करंट नम्स ऑफ आई की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर मैंने इसको इंडेक्स मार्क कर दिया तो इसकी वैल्यू लूंगा, प्लस इसको कॉल कर दो n-2 के लिए, मतलब तो पीछे जा भाई, ठीक है। और नो रॉब मतलब सीधा n-1 के लिए। क्या समझ में आता है? ठीक है। अभी यहाँ पे इसको लिखा है, सो आई लेस देन 0 रिटर्न 0 कर दूंगा। मतलब अगर इंडेक्स को मैंने यहाँ से किया चालू, इंडेक्स 3, इंडेक्स 2, इंडेक्स 1, इंडेक्स 0, इंडेक्स -1, अगर ये इंडेक्स -1 0 चला गया, मतलब लेस देन 0 हो गया, तो रिटर्न कर दो 0। मतलब इसको हो गया 0 रिटर्न, इसको रिटर्न कर दिया 0, इसको 0 रिटर्न कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, इसको भी। ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, नम्स ऑफ आई प्लस फंक्शन ऑफ n-2, और ये हो गया फंक्शन ऑफ n-1। मतलब नम्स ऑफ आई 7 और जो n-2 ने मुझे रिटर्न किया फंक्शन 0, इसका मुझे क्या करना है, सम करना है। मतलब 7 और 0 का कितना आ गया, सम आ गया 7। ठीक है। और n-1 मतलब जो रिटर्न हुए वैल्यू वही रिटर्न कर दो। इसमें प्लस है, मतलब प्लस है, मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं है, मतलब n-1 के लिए रिटर्न कर दिया। सो इसके लिए रिटर्न क्या हो गया, 0 रिटर्न हो गया। ठीक है। और इसके लिए रिटर्न हो गया 7। सो इसके साथ भी करेंगे, इसके लिए रिटर्न क्या हो गया, 7 हो गया, इसके रिटर्न 0। यहाँ पे h1 के लिए रिटर्न क्या हो गया, 7 हो गया, मतलब ये प्लस ये 7 हो गया और 0। h2 के लिए अभी क्या हो गया रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न क्या हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 9 हो गया। अभी h1 अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों में से मैक्सिमम निकालना। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा, मैक्स ऑफ नम्स, इन दोनों फंक्शन, मतलब नम्स ऑफ आई प्लस फंक्शन ऑफ n-2 कॉमा फंक्शन ऑफ n-1। इसका मैक्स निकालना है मुझे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम अमाउंट चाहिए दोनों में से। मतलब ऐसे ये लूप और ये अगर चला मैं, तो इन दोनों से मैक्सिमम अमाउंट चाहिए ना मुझे, रॉबरी कर सकता हूँ मैक्सिमम अमाउंट की। सो इन दोनों में से मुझे मैक्स निकालना है। ठीक है। सो 7 और 0 में से मैक्सिमम क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया, इसको कर दूंगा रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न आ गई वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न गई 7। ठीक है। h2 के लिए वैल्यू होगी 9 और 7। अभी वापस इसको कॉल करूंगा, ये क्या बोल रहा, तुम क्या करो, ये क्या बोल रहा, तुम क्या करो, जो तुम्हारी जो वैल्यू है प्लस जो नम्स ऑफ आई की वैल्यू उसको ऐड कर दो। ठीक है। सो अभी मुझे इन दोनों में से मैक्सिमम चाहिए, इन दोनों से मैक्सिमम क्या है, वैल्यू 9 है। सो h2 के लिए वैल्यू लिख दी मैंने 9। ठीक है। h1 के लिए वैल्यू क्या होगी, 7। सो h1 के लिए वैल्यू लिख दी 7। ठीक है। वापस कॉल करूंगा, ये क्या बोल रहा, मैक्सिमम ऑफ नम्स ऑफ फाइव प्लस फंक्शन ऑफ n-2, और इन दोनों में से मैक्सिमम निकालना है। ठीक है। 7 और 3 मतलब नम्स ऑफ 5 प्लस n-2 ने जो रिटर्न किया है उसको कर दूंगा। सो 7 और 3 क्या हो गया, 10 हो गया, लिख दिया 10। 9 और 0 मतलब यहाँ पे ऐड करने के लिए कुछ बोला नहीं है, सो सिंपली नहीं। सो 10 और 9 इन दोनों से मैक्सिमम क्या है, 10 है, तो h3 के लिए लिख दिया 10। ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हो h2 के लिए क्या हो गया, 9 और 9 हो गया। ठीक है। सो h1 के लिए क्या है, 7 रिटर्न करेगा। सो h1 के लिए लिख दिया मैंने 7। ठीक है। सो h2 के लिए क्या होगा, 9 है 7 है, तो इन दोनों से मैक्सिमम क्या है, 9। सो h2 के लिए 9 रिटर्न हो गया। ठीक है। हाँ। अभी वापस कॉल करूंगा h2 के लिए और h3 में। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एडिशन बोला था। तो 7 और 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है। और यहाँ पे 10 है। सो 11 और 10 इन दोनों में से मैक्सिमम रिटर्न करना है। सो क्या आएगा मेरा आंसर, 11। ट्री समझ में आई, अगर नहीं आई तो वापस देखो वीडियो। ठीक, ये रहा इस चीज का रिकर्सिव अप्रोच। मतलब मुझे रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ नम्स ऑफ 5 प्लस फंक्शन ऑफ n-2 और फंक्शन ऑफ n-1, इन दोनों में से मुझे मैक्सिमम रिटर्न करना है, जो कि अपने को आंसर दे देगा। मतलब इसका सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि 2 को लिया, 2 प्लस इसके लिए कॉल कर दो। ठीक है। 2 प्लस इसके लिए कॉल कर दो, मतलब हो गए 11। और यहाँ पे है तो इसके लिए n-1 के लिए कॉल कर दो,
फिर 3 को लो, फिर 3 लेने के बाद 7 को लो। मतलब इससे अपने को अप्रोच समझ में आता है कि कोड लिखना कैसे है। मतलब अपन रिकर्सिव अप्रोच अभी समझ चुके हैं। बट अगर मैं ध्यान दूं तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट कैसा है। देखो, अगर H2 रिटर्न कर रहा है ना, बट यहाँ पे भी H2 आया है मेरा, मतलब ये H2 और ये H2, ठीक है, ये दोनों रिटर्न नो कर रहे हैं। मतलब इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, मतलब मैं यहाँ पे श्योरली डीपी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मीन्स अभी मैं डीपी कुछ तो भी एरे लूंगा, उसमें रिजल्ट स्टोर कर दूंगा, और जब भी वापस कॉल होगा वही आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट अपन ने रिकर्सिव अप्रोच समझा, फिर डीपी में टॉप डाउन अप्रोच समझा, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने के दो तरीके हैं, एक टॉप डाउन और एक बॉटम अप। बॉटम अप में क्या करना पड़ता, सिर्फ फॉर लूप लगानी पड़ती, ठीक है। अभी ये समझने का बॉटम अप अप्रोच समझते हैं, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच समझने के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स से 2 7 3 1 4 2 1 3। पहले इसका आंसर समझते क्या आएगा। 5, 5 और 4 9, एक 10, ठीक है। और दूसरा 8 10 13, मतलब इसका आंसर 39 है। पर कैसे आएगा देखता हूं, ठीक है। अभी मैंने इसी के साइज का एक बना दिया एरे और वेक्टर, जिसमें मैं स्टोर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अभी फर्स्ट इसमें क्या लिखूंगा, मतलब पहला करे, इसके लिए भी मैं ट्री लिख सकता हूँ, मतलब बॉटम टू अप्रोच। पर उसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, H1 से जाऊंगा मैं H3, नहीं तो जाऊंगा H2। इसके लिए ट्री बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सीधा अपन डीपी एरे के इससे समझ सकते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट H1 है उसमें मैं क्या डालूंगा, और रॉबर हूं मैं तो मैं इसको कर दूंगा चुपचाप 2, ठीक है। हाँ, अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अल्टरनेटली मुझे इसको रॉबरी नहीं करनी थी, मुझे इसको रॉब करना था, ठीक है। अगर मुझे इसको रॉब करना था तो मैं लूंगा 7, ठीक है। अभी मैं आया इस पोजीशन पे, अगर मेरे पास इतने एरे रहते और मैं बोलता मुझे मैक्सिमम अमाउंट दो अल्टरनेट वाइज, तो मैं क्या दूंगा, 2 और 3 कितने होते, 5, और अकेला होता 7। मतलब मेरे पास दो आंसर थे, 5 को लू या 7 को लू। सो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है। सो मैं क्या आंसर क्या लूंगा, 5 लूंगा या 7 लूंगा, ऑब्वियसली 7 लूंगा ना, क्योंकि मुझे मैक्सिमम अमाउंट रिटर्न करना है। सो अगर मुझे यहाँ पे अगर कुछ रिटर्न करना होगा तो यहाँ पे अगर रिटर्न करना होगा तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, नम्स ऑफ आई, मतलब करंट इंडेक्स प्लस जो डीपी नाम का जो एरे है उसमें I-2 कर दो, मतलब 3 और 2 क्या हो गए, 3 और 2 के 5, कॉमा इन दोनों से लो मैक्सिमम, क्योंकि मुझे मैक्सिमम रिटर्न करना है, और पिछला वाला डीपी ऑफ I-1। मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। मतलब क्या आएगा मेरा, इन दोनों से मैक्सिमम क्या है, 5 हो गए और ये होगा 7, यहाँ पे लिख दूंगा 7, ठीक है। अब आ गया 1, आ गया 1 यहाँ पे। सो मैं क्या लिखूंगा, 8 लिख सकता हूँ या 5 लिखूंगा, क्या लूंगा मैं, ऑब्वियसली 8 लूंगा। अगर फॉर्मूले वाइज जाऊं मैं, 1 और हो गए 7 8, 8 और पिछला हो गया 7, सो यहाँ पे आ गया 8। लाइक वाइज मैं ऐसे रिटर्न करते जाऊंगा। सो 4 के लिए क्या करूंगा मैं, अगर मेरा 4 है तो 4 और 7 को अगर मिलाया तो कितने हो गए, 11 हो गए, 11 और 8, तो यहाँ पे लिख दूंगा 11, ठीक है। अब बारी है 2 की, 2 और 8 10, 10 10 बड़ा है या 11 बड़ा, 11 बड़ा, तो 11 लूंगा, ठीक। 1 और 11 12, यहाँ पे 11, सो यहाँ पे लिख दूंगा 10, ठीक है। 3 और 11 कितने हो गए, 14, 14 बड़ा है या 12 बड़ा, 14 बड़ा। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया, सो 13 या 14 आंसर आएगा, मतलब ये जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए सिर्फ फॉर लूप लगानी है। फॉर लूप स्टार्ट करेंगे अपन I = 2 से, और ये वैल्यू प्री डिफाइनली भर देंगे, मतलब
डीपी ऑफ जीरो को बोल दूंगा द नम्स ऑफ जीरो, और डीपी ऑफ वन को बोल दूंगा मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई, सॉरी नम्स ऑफ वन कॉमा नम्स ऑफ जीरो, ये बोल दूंगा। अभी लिखते ही इसका कोड। हाउस रॉबर। अभी अप्रोच समझने के बाद इसका देखते सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। सो फर्स्ट लिखेंगे रिकर्सिव सॉल्यूशन। रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखने के बाद उस रिकर्सिव सॉल्यूशन का लिखेंगे टॉप डाउन अप्रोच, एंड लास्ट में लिखेंगे बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच विल बी द इजीएस्ट अप्रोच। सो पहले देखते हैं पहले देखते हैं रिकर्सिव अप्रोच। सो यहाँ पे रॉब करके लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न एक मैजिक फंक्शन बनाता हूँ। मैजिक फंक्शन में जो नम्स दिया है वो भेजता हूँ, और जो नम्स की साइज है नम्स डॉट साइज -1। ये मैजिक फंक्शन कैसे काम करता है, मैजिक फंक्शन लिखते कि ये सब कुछ मैंने बैक ट्रैकिंग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें एक्सप्लेन किया है अच्छे से, सो आप वो भी देख सकते हो। मैजिक फंक्शन लिख दिया, अभी मैजिक फंक्शन को करूँगा यहाँ पे कॉल। सो ये जो है मैंने मैजिक फंक्शन में रिटर्न कर दिया, मतलब मुझे इसकी इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो इन मैजिक फंक्शन, सो वेक्टर नम्स को कॉल करूँगा इंट एम्परसेंड नम्स, एंड इंट ये जो साइज है उसको बोल दूंगा मैं n। ठीक है, क्योंकि मैं टॉप डाउन कर रहा हूँ, मतलब n से स्टार्ट करूँगा अप टू 0। ठीक है, ये हो गया। अभी कोड का जो मेन क्रक्स है वो लिखता हूँ। ठीक है, अब रॉबरी करने के लिए क्या करूँगा, जो करंट वैल्यू है उसको लूँगा प्लस 2 पीछे चला जाऊँगा, मतलब मैजिक ऑफ नम्स ऑफ n-2 चला जाऊँगा। ठीक है, या तो रॉबरी करूँगा नहीं, रॉबरी किए बिना मेरे पिछले घर में चला जाऊँगा, मतलब n-1 में घर चला जाऊँगा। सो मैजिक ऑफ नम्स ऑफ n-1, ये हो गया फंक्शन। अब इन दोनों में से लिखना है मुझे मैक्सिमम वैल्यू, सो यहाँ पे लगा दूंगा मैक्स, ये लगा दिया मैक्स। ठीक है, अब इसको करना है मुझे रिटर्न, सो इसको रिटर्न भी कर दूंगा, कर दिया रिटर्न। हाँ, अभी जो बेस केस है मेरा, बेस केस मतलब जहाँ पे मेरा टेस्ट केस अटक सकता है वो क्या है, आई जब लेस देन 0 होगा, मतलब सॉरी एन जब लेस देन 0 होगा। सो इफ माई एन इज लेस देन 0 हो जाता है तब क्या करो, रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, हाँ, अभी देखते हैं इसको चला के। सॉरी नम्स ऑफ एन, एक्सेप्टेड हो गया। अभी इसको देखते हैं सबमिट करके कि सबमिट होता है या नहीं होता। टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटिंग पावर लगेगी इसके लिए। सो अभी देखते हैं इसका डायनामिक अप्रोच। ठीक है, अभी ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है, रिकर्सिव सॉल्यूशन को डायनेमिक इसमें करने के लिए अपन एक वेक्टर यूज करते हैं डीपी नाम का। सो एक डीपी नाम का वेक्टर यूज करूंगा। ठीक है, वेक्टर इंट डीपी जिसकी साइज होगी नम्स डॉट साइज। ठीक है, और उन सब में स्टोर कर दूंगा -1। जब हो गया, हाँ, अभी अलॉन्ग विद दिस मैं इस फंक्शन में मैं डीपी भी घुसा देता हूँ, और यहाँ पे भी डीपी। ये हो गया। अभी डीपी में मेरे -1 स्टोर है, और यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी डीपी वेक्टर में। फिर अगेन वो अगर वैल्यू कॉल करनी पड़ेगी तो सीधा मैं वैल्यू रिटर्न कर दूंगा।
अगर वहाँ पे वैल्यू -1 नहीं है मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट है। सो उस फंक्शन के लिए कॉल करने से अच्छा मैं वही वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। सो यहाँ पे लिखता हूँ इफ dp ऑफ दैट n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा dp ऑफ दैट n। समझ में आ गया? हाँ, अभी रिटर्न फंक्शन इसमें dp भी डालना है मुझे, ठीक है। dp डाल दिया यहाँ पे भी डाल दिया dp, और इसको भी मुझे dp में स्टोर करना पड़ेगा। सो लेट से इसको बोलता हूँ मैं इंट रिजल्ट। इंट रिजल्ट में स्टोर हो गया, अब जो रिजल्ट है वो dp में स्टोर हो जाएगा। सो dp ऑफ दैट n इक्वल्स टू रिजल्ट। ये हो गया स्टोर। अब इस रिजल्ट को मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा। सो रिटर्न दैट रिजल्ट। ये हो गया। अभी करता हूँ मैं रन। यहाँ पे प्रॉब्लम टेस्ट केसेस तो एक्सेप्टेड हो गए, ठीक है। अभी सबमिट करके देखता हूँ। सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। ये था अपना टॉप अप। अभी देखते हैं इसका बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। मैंने बोला था अप्रोच में भी, बॉटम अप अप्रोच में अपन 0 से लेके n तक जाते हैं, इसलिए अपने को मैजिक फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन को सिर्फ फॉर लूप बना के छोड़ देना है, मतलब फॉर लूप के हेल्प से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लिखता हूँ मैं। अभी लिखता हूँ मैं इंट, सॉरी एक वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर इंट जिसका नाम होगा dp, और जिसकी जो है साइज होगी वो होगी नम्स डॉट साइज के इक्वल, ठीक है, जिसमें पड़ा होगा 0। ओके। हाँ, अभी मैं dp ऑफ 0 में डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, जो पहला नंबर होगा मतलब नम्स ऑफ 0 डाल दिया, ठीक है। और dp ऑफ 1 में क्या डालूंगा, मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0 कॉमा नम्स ऑफ 1, ये डाल दिया। हाँ, अभी मुझे लगानी है फॉर लूप। फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 2, इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू आई लेस देन n टू आई प्लस प्लस, ठीक है, ये लिख दिया। सो अभी dp ऑफ i will be the max of dp of i minus 1, और लिखते हैं max of that nums of i plus dp of i minus 2, ये हो गया, कॉमा dp of i minus 1, ये लिख दिया मैंने। और जब लास्ट dp होगी उसको रिटर्न कर दूंगा। सो रिटर्न dp ऑफ n माइनस 1, ये रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे n लिख देता हूँ, n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। अभी करता हूँ इसको रन। एक्सेप्टेड आ गया। बट अभी 2 केसेस और हो सकते हैं, मतलब कुछ केसेस की, जैसे इफ नम्स डॉट एम्प्टी अगर रहा, नम्स एरे जो है वो अगर एम्प्टी है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो 0, ठीक है। इफ उसकी साइज 1 ही हो, मतलब नम्स डॉट साइज जो है 1 ही है, 1 ही है, तो वही मैक्सिमम होगा ना। तो रिटर्न कर दो
नम्स ऑफ जीरो मतलब वही नंबर रिटर्न कर दो। ठीक, अभी करके देखते हैं इसको सबमिट। ये भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया। मतलब अपने जो रिकर्सिव अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच और जो बॉटम अप अप्रोच है वो अपन ने सक्सेसफुली रिटर्न कर दिया। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल।